साथियों, आप सब लोगों की एक समस्या रहती है और उस समस्या को बार बार अपने पार्षद के पास लेकर के जाते हैं या फिर आप म्युनिसिपल विभाग को ये कंप्लेन करते हैं कि आप लोगों के एरिया में सफाई नहीं हो रही। सफाई क्यों नहीं हो रही, कारण क्या होते हैं, क्यों सफाई कर्मचारी आपके इलाके में, आपकी वार्ड में नहीं आते? हफ्ते में एक बार या कई बार 15 दिन में एक बार सफाई क्यों होती है? कभी सोचा है आपने इसके पीछे का कारण क्या है? कई बार लोगों के साथ सफाई कर्मचारियों की बहस के मुद्दे सामने आए हैं, वो वीडियो सामने आते हैं और जब वो वीडियो सामने आते हैं हज़ारों लाखों की तादाद में उस वीडियो को लोग देखते हैं, लेकिन किसी ने भी ये समझने की कोशिश नहीं की कि ये झगड़े आखिर होते क्यों हैं। इसे समझना बहुत ज़रूरी होगा। आखिर सफाई कर्मचारियों के साथ, मजदूरों के साथ किस तरीके से उन लोगों का शोषण किया जा रहा है, कितनी कम सैलरी में उन लोगों से कितना काम लिया जा रहा है, इस चीज़ को समझना कितना ज़रूरी होगा। ये इतना बड़ा और इतना गंभीर मुद्दा है जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस वक्त मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के ऑफिस में हूँ और यहाँ पर जिन लोगों से मैं बात करने के लिए पहुँचा हूँ, उन लोगों से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इन लोगों के मुद्दे जो हैं वो इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं और सफाई कर्मचारियों के झगड़े लोगों से क्यों होते हैं और प्रॉपर तरीके से सफाई क्यों नहीं होती। ये मैं आपसे पहले कह चुका हूँ। कारण क्या रहते हैं, वो जो एक रहस्य बना हुआ है उसे खोलने की ज़रूरत होगी। हमारे साथ लकी चीता जी हैं, JKUT प्रेसिडेंट हैं लकी चीता, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि लोगों की शिकायत रहती है कि अमूमन वार्ड्स के अंदर सफाई नहीं हो रही, या फिर अगर सफाई होती है तो सफाई कर्मचारियों की बहस होती है, और वो सफाई कर्मचारी इतने फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं, इतने गुस्से में क्यों रहते हैं, कारण क्या हो? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो आज हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप लोगों ने हमें अपना समय दिया है। और जहाँ तक के झगड़ों की बात की जाए, हमारे एम्प्लॉय के जो झगड़े रहते हैं, हमारा एम्प्लॉय कतई भी नहीं चाहेगा कि आम जनता के साथ वो झगड़ा करे, क्योंकि वो झगड़ा करने के लिए बना ही नहीं है, वो तो सेवा करने के लिए बना है। तो झगड़ा करने का जो कारण, मेन इशू रहता है, वो हर समय यही रहता है कि हमारे एक एम्प्लॉय को जो है वो 3-3, 4-4 काम जो है वो सौंपे गए हैं। जो कि पहले हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक पोस्ट होती थी माशकी की, तो आज जो माशकी की पोस्ट है वो ख़त्म करके इन्होंने सफाई कर्मचारी को 3-4 काम जो है वो सौंप दिए गए हैं। अब एक सफाई कर्मचारी पहले अपना एरिया साफ़ करता है, उसके बाद उसको चूना भी डालना पड़ता है, फिर उसको जड़ी भी काटनी पड़ती है, और वो जो नाली में से डंपिंग मलबा जो निकालता है वो भी उसको खुद ही उठाना पड़ता है। यानी कि एक बंदे को 4 बंदों का जो काम है वो सौंपा गया है। तो नेचुरल बात है कि वो अपना काम कब करेगा और लोगों को सेटिस्फाई जो है वो कैसे करेगा। इसीलिए हमारे लोगों के जो आए दिन जो झगड़े हैं वो लोगों के साथ होते रहते हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड रहती है कि हमारे घरों के बाहर, हमारे एरिया में सफाई नहीं हो रही है। और मैं उन लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी की समस्याओं को जो है वो समझे, उनकी परेशानी को समझे और उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप उन लोगों का सहयोग करें। और हमने भी आज यही एक इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने एम्प्लॉय के लिए एक आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की किसी समय में 23 वाटें हुआ करती थी, तो फिर उसके बाद 33 वाटें की गई, उसके बाद आज 75 वाटें की गई हैं। लेकिन जो हमारे एम्प्लॉय की जो दुर्दशा है वो वही है, जो उनकी बढ़ोतरी है जो करनी चाहिए वो आज तक नहीं कर पाए हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, आप लोगों ने कभी बात की कि इन लोगों की जो बढ़ोतरी में कमी आई है, जो पोस्टें खाली हैं उन्हें फुलफ़िल किया जाए, कभी की है? जी बिल्कुल, हमारे पिछले दिनों भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात हुई थी कि हमारे एम्प्लॉय के लिए जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए, ताकि उसमें हमारे एम्प्लॉय को जो है वो परमानेंट पोस्ट मिल सके और हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एम्प्लॉय बढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन वो हमारी बातचीत जो है, इन्होंने हमारी जहाँ तक 2025 एम्प्लॉय की हमें ज़रूरत है आज, तो वहाँ हमें 535 बंदे दे के इन्होंने जो है अपना अनाउंसमेंट कर दिया कि हमारी जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो 500 बंदों की हो चुकी है। लेकिन वो रीऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी कि हमें 500 बंदों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कम से कम 3000 एम्प्लॉय की ज़रूरत है कि जो हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो स्वच्छ भारत मिशन है, जो स्मार्ट सिटी का मिशन है लेके उसको चले हुए हैं, उसको जो है वो साकार कर पाएँ। मेरे साथ अमर मोमन हैं। अमर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों की, सफाई कर्मचारियों की काम करते हुए मौत हुई,
उनकी जो पोस्टें खाली हुई उन्हें फुलफ़िल किया गया या फिर जो पोस्टें भरनी थी नहीं उन्हें भरा गया कि नहीं? सबसे पहले मैं आरटीआई न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्वक बात है कि सफाई कर्मचारी वो एम्प्लॉय है जो पूरा दिन भर एक गंदगी की ढेर में और बीमारियों में ग्रस्त रहता है। आप देखें, पूरे शहर की बीमारियों को वो अपने साथ अपने घरों तक लेके जाता है, जबकि शहर को उन बीमारियों से बचाकर, शहर के निवासियों को उस बीमारियों से बचा करके हमारा सफाई कर्मचारी वो सारी की सारी बीमारियां अपने घर तक लेके आता है। बहुत कम मात्र हमारे सफाई कर्मचारी ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट तक आते हैं। मैक्सिमम अगर आप हमारी सर्विस बुकें खंगालेंगे तो आपको 80% जो सर्विस बुक है वो SRO 43 के तहत जो हमारे सफाई कर्मचारी लगे होंगे वो है, जो डेथ केसेस हुए हैं। क्योंकि सफाई कर्मचारी बीमारियों से इतना ग्रस्त हो जाता है कि उसको यहाँ तक नहीं होता है कि वो रिटायरमेंट तक पहुँच पाए। वो सपनों में ही मर जाता है कि मैं रिटायर होऊंगा, कल को मैं पेंशन पे आऊँगा, मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा घर बार बनाऊँगा, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बनाऊँगा। लेकिन हमारा सफाई कर्मचारी रिटायरमेंट तक नहीं पहुँचता है। देखिए, SRO 43 एक हमारे लिए एक ये सौगात हमें ये दी गई थी कि SRO 43 के तहत अगर हमारे कोई सफाई कर्मचारी की डेथ हो जाए तो उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को एक उनके घर का गुजर बसर करने के लिए SRO 43 के तहत हमारे सफाई कर्मचारियों की फैमिलियों को लगा दिया जाता था, तो उनका घर का गुजर बसर चलता था। आज मैक्सिमम कम से कम 100 से ज़्यादा फाइलें SRO 43 की जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पेंडिंग पड़ी है। ना जाने क्यों हमारे सफाई कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज अगर आप देखें तो इतने ज़्यादा व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा मशीनरीज खरीदी जा रही है, लेकिन जो सफाई कर्मचारी है उनकी तरफ ध्यान नहीं है। हालांकि आज भी अगर आप हमारी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे इस विषय पर, और वो सबसे पहले ये कहेंगे कि सफाई कर्मचारी जो है वो कॉर्पोरेशन की रीढ़ की हड्डी है। आज अगर ये बात करें कि सफाई कर्मचारियों की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, सफाई कर्मचारियों की स्ट्रेंथ बढ़ाएं, उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं रहेगा। मैंने कल भी यही मैसेज हमारा था और आज भी यही मैसेज है कि सफाई कर्मचारियों की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, जिसमें हमारे सफाई कर्मचारी जिनके डेथ केसेस हुए हैं उनकी जगह उनकी फैमिली को नहीं लगाया गया। हमारे जो सफाई कर्मचारी अगर कुछ रिटायर हुए हैं उनकी जगह वार्डों में कमी हो गई है। हर वार्ड में कम से कम 15-15, 20-20 सफाई कर्मचारी कम हो चुके हैं, जिसके कारण जो आपने पहले बात रखी है कि सफाई कर्मचारी की आए दिन कहीं ना कहीं झगड़ा चलता रहता है। झगड़े का मेन कारण यही है कि एक सफाई कर्मचारी के ऊपर बर्डन इतना पड़ गया है, एक एरिया को छोड़ के वो 3 एरिया में काम कर रहा है। सफाई कर्मचारी भी मजबूर है, सुपरवाइजर भी मजबूर है काम करवाने के लिए, आखिर करे तो करे क्या करे। लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ही चाहिए कि कम से कम सफाई कर्मचारियों की स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ाया जाए। हर वार्ड में कम से कम, हम चाहते हैं ज़्यादा नहीं तो 10-10 एम्प्लॉय जो है हर वार्ड में बढ़ाया जाए, ताकि ये बातें आज मैं मीडिया के माध्यम से आप तक भी पहुंचाना चाहता हूं। और जितने भी हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं, 75 के 75 कॉर्पोरेटर्स, इन्होंने कई बार हाउस में भी ये चीज़ रखी है कि वार्डों में सफाई कर्मचारियों की कमी है, लेकिन ना जाने क्यों इन बातों के ऊपर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कोई गौर नहीं फरमा रही है। मैं रंधावा जी के पास आऊँगा। रंधावा साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, सफाई कर्मचारियों को प्रॉपर तरीके से वो इक्विपमेंट क्यों नहीं दिए जाते जिनसे उनको बीमारियों का सामना ना करना पड़े, उन लोगों के परिवार में वो बीमारियां ना जाएं? क्या वो सारी इक्विपमेंट उन लोगों को दिए जाते हैं? नहीं सर, नहीं दिए जाते। क्या वो इंसान नहीं? इंसान तो जो हमारे ऑफिसर हैं वो समझते ही नहीं है, क्योंकि ये दबे कुचले हुए लोग हैं, इनको कुछ भी यानी कि मुहैया नहीं करवाया जाता। अगर कोई हमारी वर्दी की बात आती है, जहाँ कोई पे बढ़ाने की बात आती है, ये कुछ भी नहीं करते। और जो हमारे मेयर साहब हैं, अगर कोई बात करेगा तो उनको भी वो दबाते हैं। बाकी यही मैं कहूँगा। धन्यवाद। आप अंदाज़ा लगाइए कि सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों के घरों के आसपास के इलाकों को साफ़ सफाई का काम करने वाले, आप लोगों की सेहत का ख्याल रखने वाले वो सफाई कर्मचारी खुद किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। उनको कितनी तनख्वाह मिलती है ये भी समझना होगा, और कितना काम करके दे रहे हैं ये भी समझना होगा। और उन लोगों की
सेहत को ठीक रखने के लिए, उनके बचाव के लिए, उनको बीमारियों से बचाने के लिए जो इक्विपमेंट उनको देने चाहिए वो भी मुहैया नहीं करवाए जा रहे। क्यों उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों उन लोगों की सेहत के साथ, उन लोगों के परिवारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये समझना ज़रूरी होगा। क्या सफाई कर्मचारी इंसान नहीं हैं? क्या सफाई कर्मचारियों को एक अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है? ये सवाल उठ रहे हैं। अब ये सोचना होगा कि इस खबर को चलने के बाद, इस खबर के चलने के बाद क्या उन सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की बात होगी? जिन सफाई कर्मचारियों की पोस्टें खाली हैं, जितनी अगर हम बात करें तो कितनी सारी वार्ड्स जो है जिनमें इजाफा हुआ है, 75 वार्ड हो चुके हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की कमी के चलते 15-15, 20-20 दिन तक सफाई नहीं हो पा रही। ये कारण सोचना होगा कि इसके पीछे इसका जिम्मेवार आखिर कौन है। आप सफाई कर्मचारी से लड़ते हैं लेकिन कसूरवार कोई और है, उसे पूछने की और उससे बात करने की ज़रूरत है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुँचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुँच रही या फिर जो नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।